हाँ बेटा, बंगाल में जो हो रहा है वो बहुत ही भयावह है। अच्छा, हो जो रहा है वो हो रहा है मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा हुआ एक जिला है और जाहिर सी बात है कि वहाँ भी अवैध बांग्लादेशियों की संख्या अच्छी खासी है। तो ये तो वक्फ के तो नाम लिया जा रहा है, बाकी बस जो वो हमेशा से करते आए हैं हर जगह वो वही कर रहे हैं। अगर ये वक्फ कानून के विरोध में था तो वहाँ फिलिस्तीन, ISIS, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके झंडे क्यों दिख रहे हैं? जैसा कि हमेशा से होता आया है, चुन चुन के हिंदू आइडियोलॉजी वाली चीजों को तोड़ा जा रहा है। जिन गाड़ियों में कोई भगवान की मूर्ति या भगवान का कोई शाइन दिखता है उनको स्पेशल शिकार बनाया जा रहा है। जैसे दिल्ली दंगों में भी यही हुआ था, चुन चुन के गाड़ियों के नंबर प्लेट से उनके मालिक चेक करके गाड़ियां तोड़ी गई थी। वही हो रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने 2017 में गवर्नमेंट को ये डेटा दिया था सबूत के साथ कि भारत में लगभग 5 करोड़ अवैध घुसपैठिए आ चुके हैं। जो रोज 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके, तो वो आज की डेट में तो वो 7-8 करोड़ हो ही गए होंगे। अनऑफिशियली हम बात कर रहे हैं तो ये 10 करोड़ के आसपास हैं। और फिर ये बारी बारी से हर शहर में बसाए जाते हैं ताकि ऐसी सिचुएशन में उनके स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया जा सके। बंगाल क्यों बंगाल रह गया? गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी ये तो नहीं बन पाया। इसके पीछे वहां की गवर्नमेंट का ही कमाल है। अब दीदी ने बहुत सारे तब तो अपने वोट बैंक के चक्कर में ये घुसा लिए, इनके आधार कार्ड बना दिए, इनको वोटर भी बना लिया, अपनी वोट बैंक भी मजबूत कर ली। लेकिन आज जब ये दिक्कत दे रहे हैं तो सबको दिक्कत होगी, क्योंकि ये कुछ दिनों में दीदी को भी धमकी देने लगेंगे। अगर तुम किसी भी चीज का विरोध भी कर रहे हो तो उसमें हिंसा थोड़ी तरीका होती है और इनकी हिंसा कुछ अलग ही होती है। हर बार यही होता है। तो इसको किसी कानून वानून से मत जोड़ो। उन्हें तो बस मौका चाहिए कुछ भी हिंसा करने का, भारत को अनस्टेबल करने का, और ये वही कर रहे हैं। बहुत से लोग चिल्ला रहे थे कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का हाल, अरे वहां तो छोड़ो, अब अपने देश में ही तुम बहुसंख्यकों का ही हाल देख लो। वो तो बांग्लादेश था, ये तो बंगाल ही है। ज्यादा फर्क छोड़ा नहीं है उन्होंने बांग्लादेश और बंगाल में। जब पुलिस कुछ नहीं कर पाई है मुर्शिदाबाद में तो वहां BSF डिप्लॉय की गई है, और वो भी कोर्ट के ऑर्डर से। तो BSF डिप्लॉय करना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। दीदी तो ये चाहती हैं कि कानून व्यवस्था संभल नहीं, इस चीज को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगा दे। अब फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि अरे इमरजेंसी लग गई देश में, वही देश में तानाशाही चल रही है, वो वाला मौका मिल जाएगा। फिर अगली बार कभी इलेक्शन होंगे तो और ज्यादा सिंपैथी के साथ आएंगे। दीदी तो यही चाह रही हैं। अब उन्हें अपने स्टेट की विफलता का श्रेय भी तो किसी के सर पे फोड़ना है, तो वो तो इस चीज के लिए तैयारी बैठी हैं, क्योंकि इस हिंसा में उनके मंत्री खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दीदी या किसी भी विरोधी पार्टी की तरफ से ये आया कि हाँ ये हिंसा क्यों हो रही है, कभी किसी ने कोई बयान दिया? नहीं दिया। अच्छा, मुर्शिदाबाद एरिया के सांसद हैं यूसुफ पठान, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हराकर ये चुनाव जीता था। अधीर रंजन चौधरी पिछले कई बारों से वहां से चुनाव जीतते जा रहे थे, लेकिन इस बार TMC ने गुजरात से यूसुफ पठान को उठा के वहां कैंडिडेट बनाया तो वो जीत गए। तो सोच रहे हो आप, कोई यूसुफ पठान का कनेक्शन नहीं था मुर्शिदाबाद से, लेकिन फिर भी वो जीते। तो सच्चाई तो ये है कि इस वक्त बंगाल को बचाने की जरूरत है। अब कैसे बचाया जाएगा ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले पाकिस्तान बना चुके, फिर बांग्लादेश भी बन गया, अल्टीमेटली वही हालात फिर से होते जा रहे हैं बंगाल में। तो कुछ ना कुछ तो करने की जरूरत है।